नहीं दबाएं। 19वीं सदी में डार्विन ने जीवों के क्रमिक विकास का सिद्धांत दिया, जिसके अनुसार धरती पर रहने वाले सभी जीव एवोल्यूशन की प्रक्रिया का हिस्सा हैं। डार्विन की इतनी सी बात धार्मिक गिरोहों को हजम नहीं हुई। डार्विन ने आगे जो कहा उससे तो मजहब की बुनियादें हिलने लगी। डार्विन ने बताया कि इंसान भी दूसरे जानवरों की तरह एक जीव ही है और दूसरे जानवरों की तरह इंसान भी क्रमिक विकास का परिणाम है। आदम और ईव से इंसानों की उत्पत्ति की कपोल कल्पना में जीने वाले लोगों को डार्विन का ये विकासवाद नागवार गुजरा और डार्विन की इस बात पर तब चर्च इतना नाराज हो गया कि ईसाइयत के तीनों फिरके जो सदियों तक एक दूसरे का खून बहाते थे, डार्विन के खिलाफ एकजुट हो गए। इतना ही नहीं, दूसरे तमाम धर्मों ने भी डार्विन की इस खोज को धर्म विरोधी करार दे दिया। डार्विन ने दूसरे जीवों पर अध्ययन के बाद ये अनुमान लगाया था कि इंसान भी कुदरत की इस इर्तका का हिस्सा है। समय में लाखों साल पीछे जाने पर इंसान और चिंपैंजी के पूर्वज एक ही रहे होंगे। इंसानों को लेकर डार्विन का ये अनुमान दूसरे जीवों पर उनकी गहन रिसर्च का नतीजा था। इसके बावजूद डार्विन के पास इंसान के एवोल्यूशन को ठीक से समझाने का तब कोई ठोस सबूत नहीं था। इसलिए धार्मिक गिरोह उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाते रहे और डार्विन के खिलाफ फैलाया जा रहा ये प्रोपेगेंडा आज भी बदस्तूर जारी है। एवोल्यूशन का जो सिद्धांत डार्विन ने दिया था वो दुनिया की स्थापित मान्यताओं को ध्वस्त करने के लिए काफी था। इसलिए चर्च के साथ ही दूसरे मजहबी गिरोहों के लिए भी ये जरूरी था कि वो डार्विन की इस खोज को गलत साबित करें। इसके लिए कई फेक साइंटिस्टों को काम पर लगाया गया और डार्विन के खिलाफ हजारों किताबें लिखी गईं। लेकिन धार्मिक गिरोहों के इन षड्यंत्रों से बेपरवाह कई शोधकर्ता ऐसे भी थे जो डार्विन के इस महान काम को आगे बढ़ाने की खातिर इंसान के क्रमिक विकास की गुमशुदा कड़ियों को खोज रहे थे। और इस खोज में इतनी सफलता हासिल हुई कि डार्विन की मृत्यु के एक सदी के अंदर ही क्रमिक विकास का सिद्धांत वैज्ञानिक जगत में सर्वमान्य हो गया। डार्विन की मृत्यु के बाद से मानव के क्रमिक विकास की खोज में दुनिया भर के वैज्ञानिक लगे थे। 20वीं सदी की शुरुआत में वैज्ञानिकों को एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, रसिया और अमेरिका से मानव के पुराने जीवाश्म मिले थे, लेकिन गहन खोज के बाद भी अफ्रीका से बाहर कहीं भी 70,000 साल से ज्यादा पुराना कोई भी इंसानी जीवाश्म नहीं मिल पाया था। तब शोधकर्ताओं ने अफ्रीका की ओर रुख किया और फिर अफ्रीका की जमीन के नीचे से ऐसे सबूत मिलने लगे जिससे डार्विन सही साबित हुए। इंसानों के सबसे पुराने कंकाल अफ्रीका से ही मिले हैं और अफ्रीका में भी इथोपिया वो जगह है जिसे मानवता का पालना कहा जा सकता है, क्योंकि इंसानियत के सबसे पुराने प्रमाण यहीं से मिले हैं। सबसे पहले 1925 में दक्षिण अफ्रीका की तुआंग घाटी में एक छोटे बच्चे की खोपड़ी की खोज हुई थी। इसे खोजने वाले मानव विज्ञानी थे रेमंड डार्ट। रिसर्च से पता चला कि ये खोपड़ी तकरीबन 22 लाख साल पुरानी थी और ये जिस प्रजाति की खोपड़ी थी उसे ऑस्ट्रेलोपिथेकस नाम दिया गया। इसी खोज के साथ रेमंड डार्ट ने सबसे पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस को परिभाषित किया और बताया कि शुरुआती इंसान पहले अफ्रीका में विकसित हुए और फिर धीरे धीरे उनका विकास यूरोप और एशिया में हुआ। दक्षिण अफ्रीका में ही स्ट्रेकफोंटेन घाटी में गुफाओं की लंबी श्रृंखला है। पिछले 100 सालों में इन गुफाओं से बहुत से कंकाल मिले हैं जो 35 लाख साल से 20 लाख साल के बीच के। इस घाटी से 1936 में एक वयस्क ऑस्ट्रेलोपिथेकस का कंकाल मिला और ये मानवता के इतिहास की बड़ी खोज साबित हुई। डार्विन की मृत्यु के एक सदी बाद 1974 में इथोपिया की जमीन से शोधकर्ताओं ने एक कंकाल ढूंढ निकाला जो तकरीबन 32 लाख साल पुरानी एक महिला का कंकाल था। इसे लूसी नाम दिया गया। दुनिया भर के शोधकर्ता इस कंकाल की जांच में जुटे। रिसर्च से पता चला कि लूसी दुनिया के सभी 7 अरब लोगों की पूर्वज है। इस रिसर्च में दुनिया के सभी लोग जेनेटिक तौर पर लूसी से सीधे जुड़े हुए नजर आए। हालांकि इस खोज में 3.5 फीट लंबाई वाली लूसी के कंकाल का मात्र 40% हिस्सा ही मिला था। फिर भी लूसी की इस खोज ने दुनिया के सोचने का नजरिया बदल दिया। लगभग 32 लाख साल पुरानी लूसी की इस प्रजाति को ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफ्रेंसिस नाम दिया गया। 2 पैरों पर चलने वाले किसी जीव का ये पहला जीवाश्म था जो वैज्ञानिकों को मिला था। लूसी का ये कंकाल चिंपैंजी से काफी मिलता था, लेकिन रिसर्च ये बताते हैं कि ये चिंपैंजी नहीं बल्कि इंसानियत की मां है। लूसी की ये खोज तमाम धर्मों के मुंह पर विज्ञान का जोरदार तमाचा साबित हुई, क्योंकि लूसी की खोज ने मानवता की उत्पत्ति के बारे में सभी धर्मों की कपोल कल्पित कल्पनाओं को
सिरे से खारिज कर दिया था। लूसी की महान खोज के बाद मानवता की उत्पत्ति का रहस्य खुलता चला गया और इथोपिया में ही 1994 में होमोनिड प्रजाति का पहला जीवाश्म मिला, जिसे अर्डी नाम दिया गया। शोध से पता चला कि ये कंकाल 45 लाख साल पुराना है और ये भी 2 पैरों पर चलता था। अर्डी की खोज के बाद इथोपिया के उत्तर पूर्वी हिस्से में काम कर रही शोध टीम को एक और कंकाल मिला, जो लूसी से भी 8 लाख साल पहले के हमारे किसी पूर्वज का था। शोध से पता चला कि ये कंकाल भी 40 लाख साल पहले 2 पैरों पर चलने वाले होमोनिड प्रजाति का है। इथोपिया में ही 2016 में एक और हैरतअंगेज खोज हुई। इस खोज में शोधकर्ताओं को 38 लाख साल पुरानी एक खोपड़ी के हिस्से मिले। शोधकर्ताओं ने इस खोपड़ी को MRD का नाम दिया है। ये नई खोपड़ी ऑस्ट्रेलोपिथेकस एनामेंसिस प्रजाति के जीवों की है और ये खोपड़ी होमोसेपियंस की खोपड़ी से काफी मिलती जुलती है। अब तक की सभी खोजें इथोपिया से हुई। इससे ये साबित होता है कि मानवता का पालना यही जगह रही होगी। इस खोज के बाद अफ्रीका से ही एक और हैरतअंगेज खोज हुई। अफ्रीका के जोहान्सबर्ग से एक बच्चे की खोपड़ी मिली। कार्बन डेटिंग के बाद ये जीवाश्म पिछली खोजों की तुलना में काफी नया साबित हुआ। ये खोपड़ी लगभग 2.5 लाख साल पुरानी थी। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इस हैरतअंगेज खोज से मानव के क्रमिक विकास को समझने में काफी मदद मिल सकती है। ये कंकाल होमो नलेडिया प्रजाति के बच्चे की है। ये प्रजाति लगभग 3.5 लाख साल से 2.5 लाख साल के बीच अफ्रीका में रहती थी। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस खोज से इंसान के एवोल्यूशन के बारे में खो चुकी कड़ियों को जोड़ने में काफी मदद मिलेगी। मानवता के इतिहास से जुड़ी अब तक की सभी खोजें अफ्रीका से ही हुई, लेकिन अभी हाल ही में अफ्रीका से बाहर भी पहली बार एक मानव जीवाश्म मिला है। दक्षिण पूर्वी एशियाई देश लाओस में शोधकर्ताओं को 1,30,000 साल पुराना डेनिसोवन प्रजाति की मादा का एक दांत मिला, जो तकरीबन 1,30,000 साल पुराना है। होमो डेनिसोवंस मानव की एक विलुप्त प्रजाति है जो रूस के साइबेरिया से लेकर दक्षिण पूर्व एशिया में फैली हुई थी। मानव की इस प्रजाति की पहचान साल 2010 में हुई थी। चबाने में इस्तेमाल होने वाला ये दांत डेनिसोवंस का पहला जीवाश्म है। माना जा रहा है कि इस दांत की मदद से इंसान के विकास की बड़ी गुत्थी सुलझ सकती है। मानवता के इतिहास से जुड़ी ऐसी हर नई खोज डार्विन के क्रमिक विकास के सिद्धांत को और मजबूत करती है। जीव जंतु पेड़ पौधों के एवोल्यूशन को हम मान लेते हैं, लेकिन इंसान के क्रमिक विकास को समझने से हम हमेशा बचने की कोशिशें करते हैं, क्योंकि ये बात सीधे तौर पर हमारी धार्मिक सोच से टकराती है। मानवता के इतिहास से जुड़ी सभी खोजें धर्म ग्रंथों में लिखी गपबाजी को सिरे से खारिज कर देती। मानवता की उत्पत्ति के बारे में सभी धर्म गलत साबित हुए हैं। इंसान को किसी ईश्वर ने पैदा नहीं किया, न ही आदम और हव्वा से इंसानियत की शुरुआत हुई। मानव दूसरे जीवों की तरह ही क्रमिक विकास का हिस्सा है। इस सच के ठोस सबूत हमें मिल चुके हैं, फिर भी धर्मों की कपोल कल्पित झूठी कहानियों में फंसकर हम सच्चाई से मुंह मोड़े हुए हैं। आसमानी किताबों में दर्ज आदम हव्वा की कपोल कल्पित कहानियों से अलग 3 अरब 80 करोड़ साल पहले से चले आ रहे जीवन के विभिन्न आयामों के क्रमिक विकास की असली कहानी तो विज्ञान ही हमें समझा सकता है। विज्ञान के नजरिए से देखें तो धर्म, जाति और सांप्रदाय की झूठी लड़ाई का हासिल कुछ नहीं है। जेनेटिक रूप से हम में कोई भेद नहीं। ऊंच नीच, गोत्र, क्षेत्र और नस्ल की बाधाएं बनावटी हैं। हम सभी एक ही नस्ल के हैं और उस नस्ल का नाम है होमो सेपियंस। हम सभी की नस्लें एक हैं, जात एक है, इतिहास एक है और हमारे पूर्वजों का संघर्ष भी एक ही है। फिर ये नफरत, ये हिंसा, ये भेदभाव किस लिए? आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सदियों से फैलाए गए अंधविश्वास और कुरीतियों के विरुद्ध वैज्ञानिक चिंतन के साथ खड़ा यह चैनल दुनिया को समझने का आपका नजरिया बदल देगा। धन्यवाद।